शर्त, वो कोई शर्तबंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। वो ये भी नहीं कहता कि बड़े होकर तुम इस तरह के व्यक्ति बनना कि मैं हिंदू हूं तो तुम भी हिंदू होना, कि मैं कम्युनिस्ट हूं तो तुम भी कम्युनिस्ट होना, कि मैं ईसाई हूं तो तुम भी ईसाई रहना, कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो तो इंजीनियर ही बनना। नहीं, वो कोई आग्रह नहीं रखता है। वो कहता है मैंने तुम्हें प्रेम दिया, मैं प्रेम देकर आनंदित हुआ, तुमने मुझे हल्का किया। जैसे बादल हल्के हो जाते हैं भूमि पर बरसकर, ऐसा तुम पर बरस कर मैं हल्का हुआ। मैं अनुग्रहित हूं, तुम्हें जो होना हो तुम होना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम जो होना चाहो उसमें, लेकिन तुम्हें कुछ खास बनाने की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं कौन? तुम स्वतंत्र हो, तुम आत्मवान हो। मगर ये प्रेम, ये स्नेह उसी में हो सकता है जिसके जीवन में श्रद्धा हुई हो और जिसने किसी गुरु का सत्संग किया हो। गुरु वही है जो तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दे कि तुम जो होना चाहो, तुम्हें साथ दे, सहारा दे, तुम्हें अपने सारी संपदा को खोल कर रख दे कि चुन लो, और इतनी भी अपेक्षा न रखे कि तुम धन्यवाद देना। जब तुम किसी गुरु से मिल गए हो तभी तुम इस योग हो सकोगे कि अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको, सम्यक स्नेह। अन्यथा तुम्हारा स्नेह भी फांसी का फंदा होगा। और जब तुम अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा कर सको और अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको, तो दोनों के मध्य में प्रेम की घटना घटती, अन्यथा नहीं घटती। तभी तुम अपनी पत्नी को प्रेम कर सकोगे, अपने पति को प्रेम कर सकोगे। उस प्रेम में बड़े फूल खिलेंगे, बड़ी सुगंध होगी, उस प्रेम में बड़े संगीत का जन्म होगा। ये प्रीति की तीन साधारण स्थितियां हैं, और जब ये तीनों सम्यक हो जाती हैं, जब इन तीनों के तार मिल जाते हैं, जब ये तीनों छंदोबद्ध हो जाती, तब चौथी अवस्था, परम अवस्था पैदा होती, उसका नाम भक्ति। अथातो भक्ति जिज्ञासा। जिसने स्नेह किया हो, जिसने प्रेम किया हो, जिसने श्रद्धा की हो, और जिसके तीनों के तार मिल गए, और तीनों के माध्यम से जिसके भीतर एक अपूर्व आनंद की आभा जगी हो, वही व्यक्ति भक्ति करने में कुशल हो सकता है। भक्ति प्रीति की पराकाष्ठा है। भक्ति का अर्थ है सर्वात्मा से प्रीति। छोटे से कर ली, समान से कर ली, बड़े से कर ली, अब सर्वात्मा से, अब परमेश्वर से। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ख्याल रखना बार बार। अगर परमेश्वर व्यक्ति है तुम्हारी धारणा में, तो तुम जो करोगे वो श्रद्धा होगी। फिर श्रद्धा में और भक्ति में कोई फर्क न रह जाएगा। फिर तो परमेश्वर भी एक व्यक्ति हो गया, जैसे गुरु है, और ऊपर सही, बहुत ऊपर सही, मगर श्रद्धा ही रहेगी। श्रद्धा और भक्ति में भेद है। परमात्मा यानी सर्व, जिस दिन तुम्हारी प्रीति सब दिशाओं में अकारण बहने लगे, अहेतुक, वृक्षों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, चांतारों को, दृश्य को, अदृश्य को, ये समस्त को तुम्हारी प्रीति मिलने लगे, तुम इस सारे के प्रेम में पड़ जाओ। तुम्हारे प्रेम पर कोई सीमाएं न रह जाए, उस दिन भक्ति। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा करें। सा परा अनुरक्ति